यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विपक्ष के 5 बड़े मुद्दे पड़े पीछे। खड़ा हो गया नया सवाल, क्या करेंगे अब योगी? कौन से हैं वो मुद्दे जिन्होंने बदली यूपी की सियासी फिजा? बुलडोजर से लेकर पीडीए की चर्चा, आखिर क्यों बदल गई सियासत की दिशा? जानिए वीडियो में हर एक बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी एक मुद्दा सबसे ऊपर रहता है तो कभी दूसरा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो पहले से बिल्कुल अलग है। कुछ दिन पहले तक विपक्ष जिन 5 बड़े मुद्दों को लेकर योगी सरकार को लगातार घेर रहा था, वही मुद्दे अब चुनावी बहस में पहले जैसी जगह बनाते हुए पा रहे हैं। बुलडोजर, एनकाउंटर, पेपर लीक, पीडीए और विकास बनाम भ्रष्टाचार। दोस्तों, इन सब के बीच अब राम मंदिर से जुड़ा मामला सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव की पूरी दिशा ही बदल गई हो। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर वो 5 मुद्दे कौन से थे जो और कैसे उनकी जगह अब नया राजनीतिक मुद्दा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर बना चुनावी हथियार, सरकार बोली सख्त कार्रवाई, विपक्ष ने उठाए सवाल, हर दिन होती थी बहस। कुछ महीने पहले तक बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, योगी सरकार इसे अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई का सबसे बड़ा हथियार बताती रही। सरकार का कहना था कि अपराध करने वालों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होगी और कानून सबके लिए बराबर रहेगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे कि बुलडोजर का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के खिलाफ किया जाता है। अदालतों के फैसलों से लेकर राजनीतिक मंचों तक इसी मुद्दे पर बहस होती रही। लेकिन अब वही बुलडोजर चुनावी चर्चा में सबसे पहले जितना बड़ा मुद्दा दिखाई देता था, अब उतना नहीं दे रहा है। एनकाउंटर पर आरोप, सरकार का कानून वाला जवाब, मानवाधिकार की बहस, विपक्ष का हमला, अब फोकस बदला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर भी लंबे समय तक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सरकार कहती रही कि अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है और प्रदेश पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है, तो वहीं विपक्ष लगातार फर्जी एनकाउंटर और मानवाधिकार के सवाल उठाता रहा है। अब देखिए, कई मामलों में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एनकाउंटर की चर्चा पहले जैसी नहीं रह गई। लोगों की नजर किसी दूसरे मुद्दे पर चली गई है। युवाओं का बड़ा सवाल है, पेपर लीक पर हंगामा, भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, भ्रष्टाचार पर वार। दोस्तों, सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कई भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए कि युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, खतरे में है। इसके साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार आरोप लगाए गए। सरकार ने कार्रवाई और नई व्यवस्था की बात कही, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाता रहा। हालांकि इस समय इन मुद्दों की चर्चा पहले जैसी नहीं सुनाई दे रही। दोस्तों, चुनावी बहस अब किसी और दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। पीडीए का बड़ा फॉर्मूला, जातीय समीकरण, लोकसभा में मिला फायदा, 2027 की तैयारी, अब नई बहस। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान बनाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इसी रणनीति की खूब चर्चा हुई और पार्टी ने इसे 2027 तक आगे बढ़ाने का संकेत भी दिया। अखिलेश यादव लगातार इसी सामाजिक समीकरण की बात करते रहे। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे के आसपास घूमेगा, लेकिन फिलहाल पीडीए की जगह चुनावी चर्चा में दूसरा मुद्दा ज्यादा दिखाई दे रहा है। विकास के बड़े दावे, एक्सप्रेसवे और निवेश, रोजगार की बात, विपक्ष के सवाल, अब बदला नैरेटिव। योगी सरकार लगातार एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, उद्योग और रोजगार की बात करती रहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष विकास के दावों के साथ भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा। दोस्तों, ये मुद्दा भी काफी लंबे समय तक राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा, लेकिन इस समय विकास और भ्रष्टाचार की चर्चा से ज्यादा राम मंदिर से जुड़े मामलों की चर्चा हो रही है। यानी चुनावी बहस का पूरा केंद्र ही बदल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन 5 बड़े मुद्दों को पीछे धकेल दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह राम मंदिर से जुड़ा वो मामला है जिसकी जांच इस समय चर्चाओं में है। विपक्ष इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जोड़कर सरकार से जवाब मांग रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि शिकायत मिलते ही जांच शुरू हो गई, एसआईटी बनाई गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे पड़े पीछे? बुलडोजर की राजनीति, एनकाउंटर की बहस, पेपर लीक का मुद्दा, पीडीए की रणनीति, विकास बनाम भ्रष्टाचार। दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। जिन मुद्दों पर महीनों तक सियासत गर्म रही, वे इस समय पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़ा मामला लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 की चुनावी लड़ाई का नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुराने मुद्दे फिर से जोर पकड़ते हैं या फिर राम मंदिर से जुड़ी ये बहस चुनाव तक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती रहती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।